जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी लंबे समय से पेरेंट्स की एक डिमांड थी, उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, कि या तो फ़ीस माफ़ कर दी जाए या तो फ़ीस में कटौती करी जाए या फिर कोई ऐसा फ़ैसला निकाल के लाया जाए जिससे पेरेंट्स खर्चे से बचें। क्योंकि कोविड-19 की वजह से और उसके पहले आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की वजह से पिछले 13 महीनों में जम्मू कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोई कमाई नहीं की, तो वो फ़ीस कहाँ से पे करेंगे। इस डिमांड को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज पूरा कर लिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जम्मू कश्मीर में जिसको टाइटल किया गया है जम्मू एंड कश्मीर द कमेटी फॉर फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द फीस एंड द प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। यानी अब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की अलावा एक और ऐसा सेटअप अब क्रिएट किया गया है जो स्कूल्स को रेगुलेट करेगा, जो स्कूल्स की फ़ीस को रेगुलेट करेगा और ये बताएगा कि आपने कितनी फ़ीस कौन से प्राइवेट स्कूल में पे करनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से पेरेंट्स की ये डिमांड रही है कि लगातार जो बढ़ रहे स्कूल चार्जेस है उनको फिक्स किया जाए, उनको लिमिट किया जाए ताकि लोग एक्स्ट्रा फ़ीस देने से बचें, ताकि लोगों को जिस तरह से बताया जाता है कि लूटा जा रहा है फ़ीस के नाम पर प्राइवेट स्कूल्स द्वारा, उस पर लिमिट लगाई जाए, एक रोक लगाई जाए। अब ये कमेटी तो सेटअप करी गई है, पहले भी काफ़ी सारी कमेटी सेटअप हुई थी, पहले भी कहीं सारे ऑर्डर्स आए थे जिनके इंतज़ार में अभी तक लोग हैं कि उन ऑर्डर्स पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर अभी तक ऐसी कोई भी ना इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिली है, ना कोई इन्फोर्समेंट देखने को मिली है, ना ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बाहर आके ये देखता है कि क्या उन ऑर्डर्स पे काम चल रहा है या नहीं। अब एक और कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन देखना ये है कि क्या इस कमेटी का कोई फ़ायदा होगा या नहीं, क्या ये कमेटी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं। फ़िलहाल एक पेंडिंग जो डिमांड है लोगों की, उस पर ही अगर नज़र रखी जाए कि क्या लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगी फ़ीस में। क्योंकि सरकार ने पहले तो एक ऑर्डर निकाला जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी जो थे डॉक्टर असगर हसन सामू, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस पे करना होगा, जिस पे काफ़ी सारे स्कूल्स ने, हम कहें तो 90% स्कूल्स ने हामी नहीं भरी और पूरी फ़ीस की डिमांड लगातार करते आ रहे हैं। और पिछले समय में हमने देखा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ के ओपोजिशन में खड़े हैं कि क्यों हमसे पूरी फ़ीस वसूली जा रही है जबकि हमारे बच्चों ने तो स्कूल्स को अटेंड ही नहीं किया। अब ऐसी डिमांड्स और ऐसे जो हम कहें तो एक तरह से जेन्युइन डिमांड्स है लोगों की, उनको लेकर के अगर अभी कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा तो आगे को कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ सकता है। अब या तो उस फ्यूचर को बचाने के लिए या तो स्टूडेंट्स फ्यूचर को बचाने के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि अब एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो इन स्कूल्स को रेगुलेट करेगी। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि क्या उनका नज़रिया है इस कमेटी को लेकर के। आइए वो बातचीत आपको सुनाते हैं। डेफिनेटली यस, इट वाज लॉन्ग ड्यू। आप देखें कि पिछले 10-20 साल के अरसे से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो स्कूल्स वगैरह हैं, उन्होंने कितना यूनिलैटरली फ़ीस इंक्रीज़ किया है, जबकि लोगों की जो माशी हालत है वो बहुत ख़राब है। और एजुकेशन जो है, मैं ख़ासकर उन स्कूलों की बात करूँगा विच वेयर स्टार्टेड विद अ मिशनरी विजन। आज से 100 साल 150 साल पहले जो स्कूल एक मिशनरी जज्बे के तहत यहाँ शुरू किए गए थे, उनका ज़्यादा ही बुरा हाल है। और वहाँ पे पढ़ाई का आप जो आलम देखेंगे वो ये बताने पे मजबूर करता है कि जो सिस्टम्स भी अडॉप्ट किए हुए हैं वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से फ़ी वगैरह चार्ज किया जाता है। एडमिशन फ़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर आप स्कूल प्राइवेट स्कूल्स की हिस्ट्री देखेंगे, यहाँ पे इनिशियली देयर वेयर फ्यू, आई शुड से 1 or 2 मिशनरी स्कूल्स, जिन्होंने यहाँ पे एजुकेशन को आम करने के लिए और जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनको एजुकेशन के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से बाखबर करने के लिए जो काम किया, वो जज्बा ही कहीं नहीं दिखता है। और इतनी कमर्शलाइज हो गई है एजुकेशन कि इस सेक्टर में वो लोग भी आ रहे हैं अब जिनका एजुकेशन के साथ दूर दूर का नाता भी नहीं है। जो ये बात बताता है कि एजुकेशन सेक्टर को एक कमर्शियल एरिया के तौर पे अब तब्दील किया गया है, जहाँ पे मनमानियाँ चल रही हैं। स्कूल अथॉरिटीज़ जो हैं, जो वो ख़ुद ही जो उनके मन में आता है वो एक फ़ी तय कर लेते हैं। और अगर आप वहाँ अंदर के हालात भी देखेंगे, जो उनके टीचर्स हैं, जो उनका स्टाफ है, फ़ी जो लिया जाता है पेरेंट्स से, उसके मुनासिबत से अगर आप देखेंगे दे आर बीइंग पेड पीनट्स। तो उनके साथ भी एक इनजस्टिस होती है और पेरेंट्स का साथ तो होती ही होती है। तो मेरे ख़्याल से अब ये जो कमेटी बन गई है जिसका कि नाम रखा गया है कमेटी फॉर फिक्सेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, तो
अगर इसमें कुछ ऐसी रेगुलेशन बनेंगी जिनकी वजह से इन लोगों पे एक नज़र रखी जाएगी और एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे प्रॉपर सिस्टम से गुजर कर, प्रॉपर अप्रूव्ड रूल्स के अंडर गुजर कर फीस में उतार चढ़ाव किया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। जैसा आपने खुद कहा कि पिछले 16 महीनों से लगातार यहाँ पे स्कूल्स बंद है और जिसके बीच में काफ़ी डिस्कशन चला था स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स के बीच में कि फ़ी कैसे हम पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी भी अपना कारोबार नहीं चला रहे हैं, उस वजह से वो अभी फ़ी पे नहीं कर पा रहे थे। उसमें बीच में एक डिस्कशन ये भी चला था कि अगर फ़ी अदा नहीं कर पाएंगे तो प्राइवेट स्कूल जो टीचर्स को है वो कैसे पे करेंगे। कल एक अच्छा जो डिसीजन है, जो एक कमेटी बाज़ाब्ता बनी है जो इस फ़ी के मामले में स्कूल्स को अब जाँच करेगी किस तरह से किस स्कूल के क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि चलिए फ़ी स्ट्रक्चर तो ये देखेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर किस स्कूल में कितना होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या इनकी नज़र जब एडमिशन्स आते हैं, जो हर स्कूल का एक अपना एडमिशन क्राइटेरिया होता है, कहीं पे 1.5 लाख होता है, कहीं पे 2 लाख होते हैं, कहीं पे 1 लाख होता है, कहीं पे 90,000 होते हैं, क्या तब इनकी नज़र वहाँ पे नहीं पड़ती है? क्या उस मामले में इनकी नज़र नहीं होनी चाहिए? अभी तक बहुत सारे ऐसे दावे किए गए, बहुत सारी कमेटी बनी है, बहुत बार जो ऑर्डर्स निकले हैं सरकार की तरफ से कि इस मामले में इनको देखना चाहिए, लेकिन क्या अब इस बार देखना है कि क्या ग्राउंड लेवल पे रियल में ये सब हमें इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा? क्या फ़ी फिक्सेशन बाकायदा ग्राउंड सिचुएशन पे देखने को मिलेगी? लेकिन साथ ही साथ सरकार को इस बारे में भी सोचना है कि पिछले 16 महीनों से लगातार यहाँ पे कारोबार ठप है, उन पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए जो अभी भी फ़ी अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या उनके लिए हम ऑल्टरनेट कोई दूसरा रख सके हैं? क्या इंस्टॉलमेंट रख सके, क्या रिलैक्सेशन रख सके, क्या रिबेट रख सके, या पूरी फ़ी में रिलैक्सेशन रख सके? हर बार की तरह इस कमेटी के लिए भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा फैसला है, लेकिन जब तक प्रोडक्टिव नहीं होगा तब तक इस फैसले का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि डिसीजन अच्छा है और जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है उसके हिसाब से तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बेहतर होने वाला है शायद स्कूलिंग में, क्योंकि वो स्कूल्स जो मिशनरी टारगेट के अंदर बनाए गए थे ताकि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको पढ़ाया जाए, आज वही दोनों हाथों से जम्मू कश्मीर के युवा को, जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने में लगे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस लूट में भागीदार बनेगी या फिर सरकार इस लूट को रोकने में कामयाब होगी। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।